हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की कॉमिक नाग पंचमी का पहला भाग। नाग पंचमी, चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता और विवेक मोहन। उस दिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबवती के घर पहुंचे तो उस समय घर में बालक बाकेलाल और गुलाबवती ही थे। भगवान, आप आइए, भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबवती, अब हम चलेंगे। हम तो सिर्फ। ऐसे कैसे हो सकता है मैया, आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय गुलाबवती के घर में कुछ था नहीं, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर गिलासों में डाला और फिर उई, अभी तो दूध गर्म है, जब तक ये ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना कर लूं। और जैसे ही गुलाबवती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकेलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेढक कहां से आ गया। और दूध से भरे दो गिलासों से सॉरी शरारती बालक ने मेढक पकड़ा और दूध से भरे दो गिलासों में से एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद वह मेढक वाला दूध से भरा गिलास शिव के हाथों में था। तभी, अरे ये क्या, दूध में मेढक। बांके को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए कि यह शरारत इसी ने की है। अतः वह क्रोधित हो उठे। उद्दंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबवती चीख पड़ी, नहीं प्रभु नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दें। हाँ प्रभु, अपना शाप वापस ले लें, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए, अबोध बालक की शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं। तब, मेरा शाप मिट नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि ये लड़का जो भी शरारत करेगा उससे किसी का अहित नहीं होगा और इसे भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसी ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। बाकीलाल उठ, आज नाग पंचमी है, जाकर सांपों को दूध पिला। और धड़ाम से नीचे आ गिरा बाकीलाल। आ, आपका त्रिशूल तो बहुत जोर की चुपता है, डमरू मारते थे भगवान। अब खुली बाकीलाल की आंख। ओह, तो मैं स्वप्न देख रहा था। अरे बाकीलाल, क्या हुआ, खटमल ने लात मार दी क्या जो शैया से गिर पड़े। सेनापति, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कक्ष में कैसे घुस आए। महाराज की आज्ञा पाकर, क्योंकि मुझसे पहले 4 दरबारी यहां से खाली हाथ वापस लौट चुके हैं। महाराज मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज नाग पंचमी है, शंकर भगवान और नागों की पूजा का दिन। मुझे तुम्हें जैसे हैं जहां हैं वाली स्थिति में ही मंदिर लाने का आदेश मिला है। ठहरो, वस्त्र तो पहनने दो। सेनापति बाकेलाल के साथ शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा। आओ बाकेलाल, भगवान शंकर की आराधना के बाद वन में जाकर सांपों को दूध भी पिलाना है। मैं तो अपने कटोरे का दूध बाकेलाल चाचा को ही पिलाऊंगा पिताश्री। बाकेलाल चाचा कितने दुबले पतले होते जा रहे हैं। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज मैंने मुंह नहीं धोया भतीजे, इसलिए लग रहा है। आरती मंत्री ने आरती आरंभ की। हे जय जय शिव शंकर, कांटा लगी न कंकर की प्यारा तेरे। अरे डमरू वाले बाबा चले ब्याह रचाने। मैं आरती नहीं करूंगा, क्योंकि शंकर भगवान ने बचपन में मुझे ऐसा वर दिया था, जिसके कारण मैं जिसका भी बुरा करता हूं उसका हो जाता है भला। उसके बाद दूध से भरे बर्तन उठाकर सब पहुंचे वन में। आओ बाकेलाल, सांपों को दूध पिलाने चलें। दूध तो पिलाऊंगा, मगर छठी का दूध। बिलों से बाहर आ जाओ भाइयों, दूध आ गया। ये गया जुलाब मिला दूध बाम्बी के अंदर। आहा दूध, अरे काजोल जल्दी आ, बच्चों को भी ले आ। वाह, अरे लोटा लेकर कहाँ जा रहे हो। अभी कुछ मत पूछ, लौट कर बताऊंगा वरना बाम्बी गंदी हो जाएगी। और ये गई बाम्बी में मदरा, मैं वस्त्रों में छुपा कर लाया था। पिछली नाग पंचमी पर बच्चों की सौगंध ली थी, फिर कभी नहीं पीऊंगा, आज फिर पी ली। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं मायके जा रही हूँ। अरे मुख मुख सरपी, रुक जा, मैं तो नीचे मुख खोल कर बैठा था, क्योंकि आज के दिन बाम्बी में मानव दूध चढ़ाते हैं। पता नहीं किस दुष्ट मानव ने मदरा चढ़ा दी और मुझे चढ़ गई। आ जाएगा सांपों को भी नाग पंचमी का मजा। ये गया बाम्बी में करेले और नीम का घोल। ओह, तो ये है वो महापंगेबाज जिसने मुझे दारू पिला दी
और अब मेरे दुश्मन को करेले और नीम का घोल पिला रहा है। तो ये तो मेरे जहर से भी कड़वा है। अबे कौन है बे तू? अबे क्या पिला दिया बे? और उस बाम्बी में आ पड़ा था ढेर सारा लाल मिर्च का चूरा। ये दूभर अजगर की जिंदगी किसने दूभर की? इसी तरह शैतानियां करता बाकेला विक्रम सिंह इत्यादि से काफी दूर निकल आया। इस बड़ी बाम्बी के सांप का पेट तो मैं अंगारों से ही भरूंगा। अंगारों का दूध नहीं, आग आग। जबकि उसी समय दूसरी तरफ सांपों में बाकेलाल के प्रति भड़का हुआ था क्रोध, और वे एकत्रित हो चुके थे एकांत में स्थित एक शिवलिंग पर। हे भोले, आज नाग पंचमी है। आज के दिन हम किसी को डस नहीं सकते। हम आपके इसी आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तानाशाही नहीं चलेगी भोले, क्योंकि बाकेलाल नाम के एक दुष्ट मानव के कारण हम सब संकट में हैं। उधर कैलाश पर्वत पर मेरी बाम्बी वाली बाम्बी छोड़कर चली गई है। मुझे दस्त लग गए हैं। अब तक 4 बाम्बियां बदल चुका हूं बाकेलाल के कारण। मेरा मुंह अभी तक कड़वा है। या तो प्रभु तुम आकर उसे दंड दो, अन्यथा आज हम ही उसे डसकर अपने वर्षों का नियम भंग कर देंगे। हाँ प्रभु, फिर सानू न कहना, असी ते पंगा पा देना है। और ये सब सुनते ही शंकर भगवान क्रोध से तांडव कर उठे। धा त्रिक धुन धा धा त्रिक धुन धन धा धा ना दे क्या है पता नहीं है। जबकि इधर क्रोध से फनफनाता हुआ बाकेलाल के सामने आ गया एक भयंकर सर्प। मेरे मुंह में फपोले पड़ गए। ओ वो जा रहा है दुष्ट मानव बाकेलाल। अब मैं इस दुष्ट को अपना असली रूप दिखाकर डराकर मार डालूंगा। अब थोड़ा विश्राम किया जाए। महासर्प तांबी इच्छाधारी सर्प है। गले से आवाज ही नहीं निकल रही, मगर मेरी पूंछ तो चल रही है। इसी का प्रहार करके इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं। हाँ, डर गया। अब थोड़ी देर में इसके प्राण भी निकल जाएंगे। ये कैसा सांप है? महासर्प तांबी को देखकर बांके की सिट्टी भी गुम थी और पिट्टी भी। मगर तभी वहां प्रकट हो गए तांडव करते शिव जी। बाकेलाल, तूने हमारे गढ़ों के साथ जो दुष्टता की है, हम तुझे उसके दंड के फलस्वरूप शाप देने आए हैं। और वह इलाका था लंबडीक का भी। वह भी श्रोता खोजता घूम रहा था। शंकर भगवान, भगवान शिव शंकर भोले भंडारी कैलाशनाथ कृपा निधान जटाधारी नीलकंठ बम बम बोले। मेरी 20 वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। साक्षात भोले शंकर। आज तो मैं अपनी कविता भगवान शंकर को भी सुनाऊंगा। बाकेलाल, अब मैं तुझे शाप देने जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि शंकर भगवान शाप दे डालते, भोले शंकर कृपा निधान, हमारी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करे भगवान। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करे भगवान। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? गिराओगे क्या? चलो, इसी बात पर मेरा बाकेलाल पर से क्रोध खत्म, क्योंकि बाकेलाल के कारण ही मुझे भगवान मिल गए, जिनकी मैं 20 सालों से तपस्या कर रहा था। तुम दोनों की भक्ति देखकर मैं तुम्हें वर दूंगा। पहले मेरी इच्छा पूर्ण करे भोले, पहले मेरी इच्छा पूर्ण करे भोले। मगर पहले आपको मेरी कविता सुननी होगी जटाधारी, बाद में हमारी इच्छाएं। भक्तवर, कोई ऐतराज? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है भगवान। मुझे भी नहीं है भोले। शाम जितनी देर से मिले अच्छा है। लंबडीक उठकर खड़ा हो गया। तो मैं कविता पाठ आरंभ करता हूं। सौभाग्य से यह कविता मैं पिछले 15 दिनों से भगवान को ही विषय बनाकर लिख रहा था। यानी ये 15 दिन लंबी धार्मिक कविता है। मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी सुनाता हूं। बुरा ना मानना लंबडीक भैया, मगर इतना ध्यान रखना कि प्रभु तुम्हारी कविता सुनकर फिर से तांडव ना करने लगे। मैंने बुरा नहीं माना, कृपया ध्यान दें। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करता हूं कविता लेकर प्रभु का नाम। हे ईश्वर, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही हमें बनाने वाले हो, हमको पालने पोसने वाले तुम हो, हमको बुद्धि देने वाले तुम हो, हमको तारने वाले तुम हो, तैराने वाले भी तुम ही हो, डुबाने वाले भी तुम हो, डूबते को तिनके का सहारा तुम हो। भाई ये बात ठीक नहीं है भाई। सांप को अपने कानों से हटाओ, वरना मेरी कविता आपके कान में घुसेगी कैसे? मैं तो अंतर्यामी हूं, मन की आवाज से सुनता हूं भक्तवर। फिर भी तुम कहते हो तो मैं नागसर्पी को हटने का आदेश देता हूं। नागसर्पी, हट जाओ, जो हुकुम मालिको। लंबडीक ने कविता पाठ पुनः आरंभ किया। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, तुम्हारा ज्ञान अनंत है, तुम जन्म नहीं लेते, तुम बूढ़े नहीं होते, तुम्हें गठिया नहीं होता, तुम सठियाते भी नहीं। वाह वाह, वाकई तुमने अपने कविता में ईश्वर की शक्ति का अच्छा चित्रण किया है भक्तवर। मुझे तुम्हारी कविता पसंद आई। मैं कैलाश पर जाकर पार्वती को भी सुनाऊंगा। किंतु भगवान, अभी तो मैं सांस लेने के लिए रुका था, कविता पूर्ण तो होने दीजिए।
तुम्हारा नाश नहीं होता, वनस्पति भी तुम बनाते हो, नाशपाती भी तुम बनाते हो, अनार भी तुम बनाते हो, बीमार भी तुम बनाते हो। जब कुछ ना था तब भी तुम थे, जब कुछ है तब भी तुम हो, जब कुछ ना रहेगा तब भी तुम रहोगे। बिना आंख के तुम सारे जगत को देख सकते हो, बिना कान के सुन सकते हो। तुम हमारे आगे भी हो और पीछे भी हो, अंदर भी हो, बाहर भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, तुसी सब जगह हो, बादशाह हो। पर्वत में हो, नदी में हो, नभ समुद्र में हो, जंगल में हो, पेड़ में हो, घास में हो, अन्न में हो, धरती में हो, आकाश में हो, अग्नि में हो, गर्म में हो, सर्दी सर्दी में हो, सूरज में हो, चंद्रमा में हो, बिजली में हो, पवन में हो, फूल में हो, शूल में हो, त्रिशूल में हो, डमरू में हो, धनवान में हो, रूपवान में हो, गुणवान में हो, ज्ञानवान में हो, चारपाई के बान में हो, कान में हो, जीव में हो, बुद्धि में हो, शुद्धि में हो। अरे भगवान, अरे भगवान, इतनी जल्दी लौट आए? सांप दिया है क्या? सांप और वड़ तो अभी दिए ही नहीं, अभी तो लंबडिक की कविता चल रही है। सोचा तब तक एक लोटा भांग मैं भी पियाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, भांग ग्रहण करें भगवान। सोने में तुम हो, चांदी में तुम हो, लोहे में तुम हो, मिट्टी में तुम हो, मन में तुम हो, कण में तुम हो, धतूरे में तुम हो, भांग में तुम हो, मांग में तुम हो, सुहागन की मांग में तुम हो, भिखारी की मांग में तुम हो, गंजे की मांग में तुम हो। मेरी कविता कैसी लगी भगवान? ओह, पार्वती के हाथों भांग पीकर सही समय पर पहुंचा। वाह 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 वाह। जल जल त्राही त्राही। कविता के समापन की प्रसन्नता में तालियां। अरे मगर नागसर्पी बेहोश कैसे हो गया है? कमजोरी से चक्कर आ गया होगा। मगर जल्दी ही नागसर्पी होश में आ गया। तब शंकर भगवान यकायक गंभीर हो गए। अब मैं और ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, तुम दोनों जल्दी जल्दी वर मांग लो। ध्रुम ध्रुम। मुझे और भी अच्छी व लंबी कविताएं रचने का वर दे महाप्रतापी। तथास्तु। तो मैं चलता हूं एक महालंबी कविता रचने। भांग का असर त्रिलोकी पर होने लगा था। उन्हें एक के दो नजर आ रहे थे। अब तुम वर मांगो महासप्ताम्बी। मुझे त्रिलोकी होने का आशीर्वाद दे श्री भगवान। तथा ठहरे भगवान। बाकीलाल, तुमने भगवान को वर देने से रोक क्यों दिया? क्योंकि महासत बेटा, अगर तुझे त्रिलोकी होने का वर मिल गया तो तू पृथ्वी को भी जीत लेगा और मेरे विशालगढ़ को भी। बाकीलाल के रहते विशालगढ़ का राजा कोई दूसरा नहीं बन सकता। मन ही मन ये सोचकर बाकीलाल जल्दी से शंकर भगवान के कान में फुसफुसाया। ये कैसा वर दे रहे हैं भगवान भोले? त्रिलोकी तो आप है, ये तो आपसे आपका ही सिंहासन छीनने का वर मांग रहा है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बाकीलाल। अब क्या करूं? बाकीलाल ने महादेव को उपाय सुझाया। तथा तो कह ही दिया है, स्तु भी कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने शब्दों को अब मैं वापस नहीं ले सकता। वत्स महासप्ताम्बी, तथास्तु, हमने तुझे त्रिलोकी होने का वर दिया। जा, कल सूर्योदय के साथ ही तू त्रिलोकी हो जाएगा। वाह, अब मैं आपके चरण छोड़ देता हूं। बाकीलाल, तुम्हें तो हम शाप देने आए थे, मगर तुमने वक्त रहते हमें सचेत कर दिया। अब हम तुम्हें शाप तुम्हारी मर्जी का देंगे। शाप मांगो। हे भोले भंडारी, मुझे ये शाप दें कि मैं जिसका भी बुरा करूं उसका बुरा ही हो। ओह ठीक है बाकीलाल, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तथास्तु। जय भोले भंडारी की। किंतु बाकीलाल, तुम्हें हमारे गढ़ सर्पों से भी क्षमा मांगनी होगी। मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान। चलो भाई चलो, माफ कर दो, आज इसके कारण हमें भगवान के दर्शन हो गए। बाकीलाल भी शंकर भगवान के अंतर्धान हो जाने और सर्पों के जाने के बाद प्रसन्नता में डूबा वहां से चल पड़ा। इस बार मोटा मनुष्य मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इस बार मेरी योजना की टांग भी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब मैं जिसका भी बुरा करूंगा उसका बुरा ही होगा। इधर सांपों को दुग्धपान व सर्प पूजा करवाने के पश्चात विक्रम सिंह सपरिवार वापस राजमहल में पहुंच चुके थे। पता नहीं है बाकीलाल अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। आप फिक्र ना करें महाराज, अगर बाकीलाल कल तक ना लौटा तो परसों मैं उसकी खोज आरंभ करवा दूंगा। मगर बाकीलाल तो शुरू कर चुका था अपना काम। सारा सामान आ गया, अब आएगा मजा। टाचू टाचू, अबे कहाँ ले आया बे? सांप से डसवाएगा क्या? किसी ने खुर पर डस लिया तो? ये दोबारा यहाँ क्या करने आया? जबकि बाकीलाल ने गधे की पीठ पर लदे थैले से निकाली कुछ कटोरियां। अब मैं पिलाऊंगा सांपों को दूध। टाचू टाचू, गधैया बेटा, चारों ओर नजर रखियो कहीं सांप ना आ जाए। ये क्या कर रहा है? पहले तो सांपों को तंग कर रहा था। बाकीलाल कर रहा था अपनी योजना पर काम। ये इलाका है सांपों का इलाका। मैं यहां से लेकर राजमहल तक और मनुष्य मुच्चड़ के कक्ष तक कटोरियां बिछा दूंगा जिनमें मैंने डाला है स्वादिष्ट दूध। सबसे आगे मैं हूं, यानी कालू नाग, इसलिए पहली दूध की बूंद मैं ही पीता हूं और कटोरियों में एक एक बूंद ही दूध है। दूध ग्रहण करते हुए कई सर्प आगे बढ़ेंगे और आ पहुंचेंगे मनुष्य के कक्ष तक। अभी तक तो हमें दूध की सुगंध सूंघने को मिली, यहाँ दूध जरूर मिलेगा। वो नाग मोटे के सराहने चढ़ रहा है और शुक्र है कि थका मांदा होने के कारण महल में हर कोई तेल बेचकर सो रहा है, जिससे मेरा काम आसानी से हो गया। नाग सराहने चढ़ गया है और अब वो मोटे के पेट पर रखी कटोरी में मुंह मारेगा और कटोरी का तला है गायब। तो क्या मैं उस मोटे को इसकी टुंडता का दंड दे दूं, क्योंकि इसने कालू नाग से पंगा लिया है। इधर दूसरे सांप भी दूध न मिलने के कारण क्रोधित हो उठे और विक्रम की शैया पर चढ़कर सबने एक एक करके विक्रम को डस लिया।
घर बुलाकर दूध नहीं पिलाया, चख मजा। उसके बाद सारे सांप वापस लौट गए। लेकिन ये क्या, प्रत्येक सांप द्वारा विक्रम को काटने के साथ ही पर्दे के पीछे छिपे खड़े बाकीलाल का भी मुंह से चीखें निकली, आ आ आ आ। महाराज को जितनी बार सांपों ने डसा उतनी बार बाकीलाल को भी आ। इधर दर्द से तड़पते विक्रम ने तेरी ऊपर यह सूचना महारानी को दी तो कुछ ही देर में संतरी से लेकर मंत्री तक वहां पहुंचे। महारानी, अब मैं नहीं बचूंगा, कहा सुना माफ करना। हाय पिताश्री, मैं तो कभी सुनती ही नहीं। हाय, अब क्या होगा? मैं दुनिया के सारे सांपों को उनके घर में घुस कर मारूंगा महाराज। अबे तू बाम्बी में घुसेगा कैसे? जो मुंह में आता है बक देता है। और तभी पर्दे के पीछे से धड़ाम से फर्श पर गिरा बाकीलाल। बाकीलाल को देखते ही सब चौंक पड़े। अरे, ये तो बाकीलाल है। अरे, बाकीलाल पर्दे के पीछे छुपा क्या कर रहा था? मुझे लगता है इसे भी सांपों ने डस लिया है, क्योंकि इसका शरीर भी नीला पड़ता चला जा रहा है। बाकीलाल, आखिरी पुच्ची दे दे, मुझे सांपों ने काट लिया है। मगर मुझ पर सांपों का विष बिना काटे ही कैसे चढ़ गया? बाकीलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे शंकर भगवान ने दर्शन देकर बताया था कि आज सांप महाराज को काटेंगे, तो मैंने सांपों को भगाने के लिए यहाँ से जंगल तक कटोरियों में दूध रख दिया था, ताकि सांप यहाँ आए तो दूध पीते हुए जंगल में चले जाएं। मगर सांपों ने महाराज के साथ साथ मुझे भी डस लिया। झूठ बोलकर बाकीलाल ने अपनी गर्दन बचाई, लेकिन अब तो जान ही आफत में पड़ी थी। ये क्या हो गया? क्योंकि इस बार तो उसका बुरा ही होना था जिसका मैंने बुरा करने की सोची थी। ये फिर से उल्टी गंगा क्यों बह निकली? जहर मुझ पर भी क्यों चढ़ गया? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नाग पंचमी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।